हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, डेट इज़ रिलेशन टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे आज का एआई का एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेशनल, चाहे कोई जॉब पे है चाहे कोई प्रैक्टिस में है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर प्रोफेशनल के लिए। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है राजेंद्र भाई, जो कि इस टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे की पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो जिसके हमारे को इनपुट चाहिए राजेंद्र भाई से। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई फॉर शेयरिंग योर व्यू ऑन द टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, जब इसकी शुरुआत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये टर्म बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे वर्ड पहला ही इमोशनल इंटेलिजेंस, और वर्ड स्टार्ट ही होता है इमोशन से। तो इमोशन को जैसे हम समझते हैं, जो हमारे भावनाएं हैं या मन की जो अवस्था है, या हम कुछ फीलिंग या इसे जोड़ सकते हैं। तो इंसान की कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्टेट से ऑपरेट करते हैं। जो इंटरनल स्टेट होते हैं ना, जिससे हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। इंसान के मन दो चीज को लेकर आसपास, या तो कोई विचार होते हैं या उस विचार से जुड़ा हुआ इमोशन होते हैं। राइट। राइट। तो जैसे बहुत सारा एक इमोशन है लव का, एक इमोशन है एंगर का, एक इमोशन है फियर का। तो ये सब इमोशन है, जब ये आपके मन पे हावी होता है तो ये आपको हाईजेक कर लेता है। राइट। फिर वो आपको अपने हिसाब से घुमाते हैं। तो इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में इमोशन समझ सकते हैं। राइट, राइट। अब इसका जो कोरिलेशन है इंटेलिजेंस के साथ, तो ये टर्म बेसिकली अगर हम इन दो टर्म्स को जोड़ें तो ये क्या निकल के आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं एक रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मुझे किसी ने किसी प्रोग्राम में बताया था कि मन ना एक वाइल्ड हॉर्स की तरह होती है, जंगली घोड़ा। राइट। जो अनट्रेंड है, ट्रेनिंग मिला नहीं है। अगर इसको ट्रेनिंग मिलेंगे तो ये हमें रेस में जिता भी सकता है। सिंपल सी बात है। राइट। अगर ट्रेनिंग नहीं मिला है तो हर दूसरे कदम पे हमें किसी गड्ढे में गिरा देता है। दिस इज अ प्रॉब्लम विद माइंड, मन और इमोशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशन को आप सही तरीके से यूज करो, या सही तरीके से उसको मोबिलाइज करो, या सही तरीके से उसको डायरेक्शन दो, ताकि ये आपको नुकसान ना पहुंचाए, ताकि आपके बेटरमेंट के लिए काम आए। अपने यहाँ पे शायद आपने एक बड़ा अच्छा कहावत सुना होगा कि मन की जीती जीत और मन के हारे हार। तो मन, उसी मन की बात हो रही है कि किस अवस्था से आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपका, कहते हैं ना, कई दिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, रिसोर्सफुल मूड है। राइट। बट कई दिन बेवजह आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, सब कुछ है उसके बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो अपने इमोशन को समझते हुए उसको रेस्पेक्ट करें, और जो एक सही अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकते हैं वो हम ले, ना कि हम उसके हाईजेक में आ जाए और हम कुछ गलत कदम उठा लें। राइट, राइट। अब इसको अगर हम इन कंटेक्स्ट टू प्रोफेशनल बात करें, जैसे काफ़ी सारी हमारी ऑडियंस जो है प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कोई प्रैक्टिस में है, जॉब में है, कोई एडवोकेट है, कोई सीएज हैं, इस तरीके से प्रोफेशन में कहीं ना कहीं डे टू डे रूटीन देखें तो इन प्रैक्टिस के दौर पे या फिर जॉब्स ले लें, तो इसको हम अगर प्रोफेशनल के कंटेक्स्ट में इसको जोड़ना चाहें तो कैसे इसको हम कोरिलेट कर सकते मोहित भाई, आपको बहुत ऐसा केस सुनने को मिला होगा कि ऑफिस में फाइट हो गया, फायर हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन खराब हो गया, या एक्सट्रीम पे लोग चले जाते हैं कि सुसाइड कर लिया या ऑल दिस। बट उन सब के पीछे की अगर कहानी अगर आप नोटिस करोगे तो बड़ा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हिट मोमेंट होते हैं। वो हिट मोमेंट होते हैं, और वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वो कई बार आपकी जिंदगी को डिसाइड कर देता है। या वो 5-10 सेकंड कहीं ना कहीं आपको बहुत, कहीं ना कहीं दिशा ही मोड़ देते हैं। जिसका वो 5-10 सेकंड बैलेंस हो गया, हाँ, जिसका कंट्रोल जैसे हो इवन गया। कहते हैं ना, अगर किसी उस चीज में आपको सामने से गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करो उसी टाइम पे रिएक्ट ना करो। अगर उस टाइम पे आपने थोड़ा धैर्य रख लिया तो हो सकता है बाद में जब आप उसके लिए एक्शन लो तो पूरा प्रिपेयर्ड होके सोच समझ के, क्योंकि उस टाइम पे तो एंगर से भरे पड़े हैं, उसी टाइम पे रिएक्ट कर देंगे तो वो सिचुएशन और खराब होती जाएगी। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो वर्ड एक टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट। रिएक्शन बेसिकली स्पॉन्टेनियस होता है। जो हमें कुछ बुरा लगा और अचानक हमारे जैसे बॉडी ने रिएक्ट किया, जैसे मन ने रिएक्ट किया। राइट। तो उसको रिएक्शन बोलते हैं।
रिस्पॉन्ड में एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है। जैसे कोई बाहर से आए, उसने हमें गाली दिया, हमने भी गाली दिया, उसने थप्पड़ लगाया, हमने भी थप्पड़ लगाया, तो ये रिएक्शन है जो बहुत फास्ट ऑटो मोड में ज़्यादातर होते हैं। रिस्पॉन्ड में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पॉज लेते हैं, वो पॉज आपको बचा भी सकता है, और ना लो तो फिर पता ही है आपको। राइट राइट। तो इसमें आपके क्या क्या सजेशन रहेंगे अगर इन कंटेक्स्ट टू प्रोफेशनल्स कहें कि हम कैसे बैलेंस करें? मुझे याद है मैं एक बार ऐसे कहीं पे जॉब में ही था, तो मुझे एक सीनियर ने कहा था कि कभी भी कोई फैसला लो ना, कोई चीज़ है ना, तो उसी टाइम पे यस नो मत बोला करो। कहीं क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, कहीं बैंक ऑडिट में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो ना, तो उनको बोलो कि आई विल रिप्लाई या आई विल रेस्पॉन्ड राइट लेटर, राइट। तो ये जो लेटर है तो ना आपको बचा देता है कई बार, बट मन को ना अभी चाहिए होता है, मन को अभी क्लैरिटी, अभी हिट इसी मोमेंट में चाहिए होता है। तो ये जो बड़ा अच्छे है कि हम 24 आवर में रिप्लाई करेंगे, या आप मेल पे चीज़ों को भेज दीजिए, तो थोड़ा सा डिले करना सीखना चाहिए इंसान को जीवन में, क्योंकि बहुत बार एक्शन टेकर के चक्कर में ना हम कई बार फंस भी जाते हैं, बहुत मैसिव एक्शन चक्कर लेने में ना, या डोंट प्रोक्रास्टिनेट। राइट राइट। जैसे आज की डेट में ये भी है ना, अब जैसे क्लाइंट की किसी की कोई क्वेरी आती है, कोई एंटरटेन करता है ऑन कॉल, मान लो कोई एंटरटेन कर रहा है, उसने उसने क्वेरी पूछी, उसका रिप्लाई कर रहे हैं। अब हर जगह हर कोई हर चीज नहीं सीख सकता, हर एक की लिमिटेशन है, और वो 8 घंटे 9 घंटे अपनी प्रैक्टिस को टाइम देगा, हर एक चीज को एक लिमिटेड टाइम दे पाएगा। अब सामने से कुछ भी क्वेरी आ सकती है, हो सकता है उसके माइंड में उसके पीछे एक्सपीरियंस हो सकता है ना हो, है ना, कई बार ना भी हो, तो इंसान सोचता है कि यार मैं अगर बोलूंगा कि मुझे नहीं पता या मुझे टाइम चाहिए, उसको कई बार वो नेगेटिवली ले जाता है, राइट। लेकिन अगर उस केस में भी क्लाइंट को बोला जाए कि सर अभी मैं इस पे देखूंगा, मैं आपको देख के बताता हूँ, तो क्लाइंट भी अगर समझदार क्लाइंट होगा तो ऑब्वियसली वो भी समझेगा कि भाई हर कोई अत्र तत्र सर्वत्र वाली बात नहीं है ना, सबको सब कुछ नहीं आता। तो आज की डेट में तो वैसे भी इतने अन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, इतने अलग अलग चीजें हैं, एआई का जमाना है, तो कहीं ना कहीं टाइम चाहिए, तो सामने वाले को भी उस चीज को समझना चाहिए और अपने को भी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना चाहिए। इस मन में के चक्कर में बहुत इतिहास में गवाह है जो लोगों ने, जब अपने यहाँ पे कहावत है ना कि जब बहुत दुखी हो जाओ तो कोई बड़ा फैसला मत लो। अफसोस की बात है कि फैसला हम लेते ही तब है जब हम दुखी रहते हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ तो कोई बड़ा कमिटमेंट मत करो। जैसे ज्यादातर लोग जब प्रेम में होते हैं तो हाई एक्साइटमेंट में रहते हैं और बड़े बड़े प्रोमिस, हम तेरे चांद तारे, चांद, हाँ मैं भी वही बोलने वाला था। सही बात है। तो ये चांद तारे सर बाद में बहुत भारी पड़ते हैं उसका हाँ वो फ्लो में कह दिया और बाद में न चांद आया न तारे आया ना, तो न चांद आया न तारे, फिर आपके तो इतिहास गवाह है सर। जो लोग इस जाल में फंसे, इसको आप मोह लगा लीजिए, अटैचमेंट बोल दीजिए, या मन की चाल बोल दीजिए। मन आपको अलग अलग केस प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एक रामायण में एक कॉन्टेक्स्ट आते हैं कि राजा दशरथ जी एक बार बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, और अपनी तीसरी वाइफ केके जी को 2 प्रॉमिस कर दिए, और उन्होंने भी मौका मिलके सही से चौका मारा, राइट। अब ये तो इस साइड है। कहानी के दूसरे साइड अगर हम देखा जाए तो भगवान श्री राम जी के ऊपर क्या बीता होगा कि टुमारो आई एम गोइंग टू बी ए किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम गेटिंग दिस पनिशमेंट, राइट। बट उनका इमोशन काफी बैलेंस था। उन्होंने तो बिल्कुल सहज भाव से उसको स्वीकार किया ना, कोई ऐसा द्वेष नहीं, कोई ऐसा गुस्सा नहीं, हेटरेट नहीं, राइट। तो यही बैलेंस है सर। आप नहीं संभाल पाएंगे तो आप फंसेंगे, और ये कितनी बार फंसेंगे कोई आइडिया नहीं है। और आते हैं थोड़ा सा लेट आते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि पहला जो मेरा सुझाव भी है ना कि सर ये जो आजकल मार्केट में चलते हैं कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट, समटाइम प्रोक्रास्टिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो कई बार प्रोक्रास्टिनेशन जरूरी भी होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज पे आपको उसी टाइम पे फैसला लेना है। कई बार ये मुद्दा उतना होता ही नहीं कि जिसमें हमें कुछ करना चाहिए। तो कई बार सबसे जो बेहतर इलाज है अपने के कि चीज़ों को टालना सीखे, जितना हो सके टालना सीखे।
दूसरा है एक्शन लेने से पहले हम मन की हालात को देखें कि मेरे मन में भी हलचल क्या चल रहा है। बाहर की घटना, मुझे किसी ने डिफेम किया या मुझे क्लाइंट को कुछ ऐसा हो, बट उससे पहले उस घटना को लेकर मेरे अंदर भी क्या इमोशन ट्रिगर हो रहा है। Right? क्योंकि अगर मैं एक बेचैन मन से और एक परेशान मन से अगर कोई डिसीजन भी लूंगा तो वो ऑपरेट तो वहीं से होगा ना। और एक पीसफुल मन से अगर मैं डिसीजन लूंगा तो उसका डिसीजन भी बढ़िया होगा। जैसे होता है ना कि मन लाइक पानी, आप देखो पानी में अगर पत्थर मारो तो हलचल हो जाती है। अगर हलचल के टाइम पे कोई फैसला लेना मुश्किल होता है, पर जब पानी शांत हो जाए तो सारा पिक्चर दिखने लगता है कि भैया पत्थर किधर पे, मछली किधर पे, ये किधर पे है, कहाँ पे कैसे अटैक करना, अब सही फैसला। तो बाहर की एक्शन को थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं, पहले अंदर की चीजों को सॉर्ट करें। राइट। ऐसे ही अभी एक इसी कंटेक्स्ट में, जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक क्लाइंट ने ना, जैसे उसका जो बिजनेस चल रहा है, उसने कहा कि जब एक क्लाइंट मीट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ना एक नया पैरेलली एक इस सेगमेंट में काम करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन इस सेगमेंट में ना ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। उन्होंने डिटेल रिसर्च करी हुई है उस पर, वेरी गुड। फिर उन्होंने मतलब ये बात होगी अराउंड 1 साल पहले की। उसके बाद जब एक बार नेक्स्ट मीटिंग हुई थी तो उन्होंने फिर फर्दर वो उसी से रिलेटेड एक सेगमेंट और बताया कि मैं इस सेगमेंट में भी सोचा है कि मैंने ये इनमें मतलब वो डिफरेंट सेगमेंट एक दूसरा है कि इसमें भी प्लस है, इसमें भी माइनस है। तो बेसिकली उन्होंने इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट बना दिए कि इस बिजनेस में जाता हूँ तो मैं ये मुझे ये प्लस दिखते हैं, ये माइनस दिखते हैं, ये प्लस दिखते हैं, ये माइनस दिखते हैं, एक पैटर्न दिखता हाँ। तो बेसिकली उनकी ये रिसर्च पिछले 1 साल से अगर चल रही है तो हर बिजनेस में उनको कुछ ना कुछ प्लस और माइनस दिखेगा, है ना। ऑल्दो कोई भी इंसान कोई बिजनेस करेगा तो कुछ ना कुछ वो एग्जिस्टिंग बिजनेस लाखों लोग और कर रहे होंगे, है ना, कोई नया तो है नहीं। अगर 1 लाख कर रहे हैं तो 1 लाख एक और ऐड होगा, है ना। तो उन्होंने अब प्लस और माइनस तो एक निकाल लिए, है ना, लेकिन उनको ये अब वो भी तो है 1 लाख एक में आ रहे हैं, तो उन 1 लाख से भी तो कहीं ना कहीं कॉम्पीट करना है, वो भी उसका एक पार्ट है। तो ऐसे तो अगर कोई भी सेगमेंट देख लेंगे तो हर सेगमेंट में कंपटीशन भी होगा, प्लस और माइनस भी होगा, ऐसे तो कुछ चीज शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं उस पर भी जैसे आपने प्रोकास्टिनेशन की बात करी, वो भी कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा जरूरी है, जरूरी है, धैर्य रखना है ना। लेकिन वही बात है कि वो डिटेल्ड इतना अगर जाएंगे तो फिर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज आफ्टर प्रोकास्टिनेशन हमने प्लान कर लिया, सेकंड इज द एग्जीक्यूशन। किसी ने कहा था कि सर परफेक्शन समय के साथ आती है, पहले शुरुआत तो करो। जितने भी बड़े कंपनी या जितने भी बड़े ब्रांड हम आज के डेट में देख रहे हैं, तो क्या डे वन पे इतना पॉलिश है? नहीं, सही बात, डे वन पे इसकी इतनी परफेक्शन नहीं था। किसी के नहीं। हम भी आज यहाँ पे बोल पा रहे हैं या हम भी आज आपस में बातें कर पा रहे हैं, क्या डे वन पे हमारी इतनी क्लैरिटी था? क्या डे वन पे हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग था? तो लाइफ को लेकर है कि आपको समय के साथ समय सिखा देता है, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें, हिम्मत रखें थोड़ा सा, और जो होगा देखा जाएगा। बड़ा सा एक शायरी याद आ रहा है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सही बात है, बहुत तो बढ़िया। एक्सपीरियंस इतनी सस्ती चीज थोड़ी ना है सर। तो वो तो आपको कदम उठाने के बाद ही मिलता है ना। राइट। तो कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेशनल भी हम सबको ये पॉइंट जो है, हम कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में ही उसी दायरे पे फंसे रहते हैं, हमने उन्हीं चीज़ों में अटके पड़े हैं। लेकिन उसके लिए सोशलाइज्ड होना, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। इवन नॉट फॉर द स्पेसिफिक प्रोफेशनल, हर एक के लिए मायने रखती है टू बैलेंस देयर लाइफ, राइट। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। इस तरीके के और टॉपिक्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ को साथ साथ हम बैलेंस करते रहें। काम तो देखो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन इस तरीके की डिस्कशन होती है तो कहीं ना कहीं हम एडिशनली बहुत कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और लास्ट में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो हो सकते हैं कि आपको अपनी इमोशन को बैलेंस करने में या सही तरीके से डिसीजन लेने में बेनिफिट करे। तो पहली बात ये है कि आप बाहर की चीज़ों को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करें। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, चीज़ों को थोड़ा सा आराम से एग्जीक्यूट करें, बहुत फास्ट कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ भागे नहीं जा रहा है, कुछ यहाँ पे कमी नहीं है। सो दूसरी बात। तीसरी बात,
ब्रीदिंग पे फोकस रखें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हर एक सांस के साथ आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप तेज सांस ले रहे होते हैं, डरे होते हैं तो अलग सांस होते हैं, जब आप शांत होते हैं तो अलग सांस होते हैं। तो अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपना स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखें। एक और टिप्स हो सकता है कि अपनी बॉडी जो हिट हो रहा है कोई इमोशन, तो उसको चेंज करो। हो सकता है कि आप एक गिलास पानी पी लें, हो सकता है कि मन में थोड़ा सा काउंटिंग करना शुरू करो, 5 4 3 2 1 0। हो सकता है कि कोई ऐसा मंत्र आप जाप ले जिससे आपका लिंक हो म्यूजिक, मन को शांत करने के लिए। तो अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपका मन शांत होना चाहिए, और इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि मन शांत होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सही बात। बाकी तो सब माया है सर। सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। तो आपका क्या व्यू है, क्या टेक है आपके लाइफ में भी? कहीं ना कहीं देखो हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस तरीके के पॉइंट्स कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में होते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, राइट? तो इस तरीके की वीडियो में सर आपको चाहेंगे आप अपने व्यूज़ दोबारा शेयर करें, किसी और टॉपिक पे टॉप वीडियोज़ लें, अपने व्यूज़ रखें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू वीडियो में। सो मच। थैंक यू।